Hello bachcho, let's read out the question first. A long straight wire along the z axis carries a current of I in the negative z direction. The magnetic vector field B vector at a point having the coordinates x, y in the z equals to 0 plane is. So देखिए बेसिकली क्या हो रखा है यहाँ पर कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उसे z एक्सिस के अलोंग वो करंट कैरी करता है I, जो कि बेसिकली निगेटिव z डायरेक्शन में कैरी करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो बी वेक्टर है जिसकी कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y के बराबर। सो इन z इज इक्वल्स टू 0 प्लेन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा वो यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू पहले हम देख लेते हैं कि लेट सपोज कि ये मान लिया मैंने y वेक्टर, ठीक है, और इसे मैंने मान लिया x के बराबर, ठीक है। सो देखिए जो करंट है वो निगेटिव z में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर सिंपली ये क्रॉस मार्क लग जाएगा जो कि बेसिकली किसको दिखाता है, इनर, यानी कि करंट कहाँ जा रहा है, इनर में जा रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो क्लॉकवाइज होंगी, क्यों, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है, जो राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। सो देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से एक पॉइंट कंसिडर करना है। सो लेट सपोज कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं एक वेक्टर खींच लेता हूँ, उसको मैं मान लेता हूँ R के बराबर। सो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लग रही होंगी, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेंगी, ठीक है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। और क्योंकि देखिए ये जो क्रॉस पॉइंट है ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि करंट इनर साइड में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होंगे, ठीक। और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं x, y के बराबर, और इस r वेक्टर को मैं मान लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्ट एट एन एंगल ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। सो यदि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींचूं, सो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ हो जाएगी y, और इस हॉरिजॉन्टल की लेंथ क्या हो जाएंगी, x के बराबर। अब यदि इसको मैंने p माना है, सो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ q के बराबर। सो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वर्टिकल के साथ भी कितना एंगल बनाएंगे, थीटा, क्योंकि यदि ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। नाउ इफ यू सी दैट, सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, राइट, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब यदि मैं यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट को लिखूं, सो वो हो जाएगा बी कॉस ऑफ थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहा है ये बी साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये जो ओरिजिन है इसको हम मान लेते हैं ओ के बराबर। सो यहाँ से देखिए कंसेप्ट हम क्या लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं कि देखिए हमें पता है कि जो बायोट-सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक, फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होता है, दैट इज बी ऑफ वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर के। तो बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो देखिए बेसिकली जो करंट फ्लो है ना निगेटिव जेड डायरेक्शन में फ्लो है, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा इस वायर से आई। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बी इनटू एक कंपोनेंट हो जाएगा साइन ऑफ थीटा का, और एक इस डायरेक्शन में एक्स। सो एक्स डायरेक्शन में हमारा ये डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और y में क्या होता है जे कैप, और के z में क्या होता है के कैप। सो हो गया बी साइन ऑफ थीटा आई का कैप। नाउ इफ यू सी दैट, सो बेसिकली ये जो बी कॉस ऑफ थीटा है ये निगेटिव ऑफ y डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का जे कैप होगा, तो इसीलिए हो गया माइनस में बी कॉस ऑफ थीटा जे ऑफ कैप के बराबर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
ना यहाँ पर हमें साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। सो इसके लिए मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट सपोज इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हम ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं साइन ऑफ थीटा लगा रहा हूँ। सो जो भी फ्रंट में है वो अपॉन हैप्टेनियस यानी कि वाई बाय एक्स वाई बाय आर हो जाएगा। ठीक है, वाई बाय आर हो जाएगा। उस तरह से कॉस ऑफ थीटा एडजेसेंट अपॉन हैप्टेनियस, एडजेसेंट क्या है एक्स, हैप्टेनियस क्या है आर। सो कॉस थीटा हो गया एक्स अपॉन आर के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मुझे क्या मिल जाएगा, बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी साइन ऑफ थीटा क्या है y अपॉन आर में आई कैप माइनस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा क्या हो रखा है x अपॉन आर में j कैप के बराबर, राइट। सो देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मान हमें निकल के आ गया, बट बेसिकली ये ऑप्शन में हमसे मैच नहीं होगा। सो उसके लिए हमें r की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करनी होगी। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एट q। सो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए। सो जो r है वो r कितना निकल के आ जाएगा, सिंपली अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर के बराबर। मैं यदि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी निकल के आ जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू। सो देखिए यहाँ से मैंने बी को कॉमन ले लिया, आर को भी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा वाई आई ऑफ कैप माइनस ऑफ एक्स जे कैप के बराबर। सो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सो यहाँ से बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, नाउ बी मैग्नेटिक फील्ड का मान यहाँ पर हमने लिखा था फ्रॉम बायट-सैवर्ट लॉ दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, और एक आर यहाँ पर ऑलरेडी है। सो आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच जाएगा, वाई ऑफ आई कैप, y of I कैप माइनस ऑफ x j कैप। नाउ अब हम r स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हो जाएगा म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और फाइनली यहाँ पर हो जाएगा y i का कैप माइनस में x j का कैप के बराबर। ठीक, सो देखिए यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, राइट। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन मैच कराऊं, सो यहाँ से जो ऑप्शन ए दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट। ठीक, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।